नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप नया बैंक अकाउंट खोलने की सोच रहे हो लेकिन मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का झंझट नहीं चाहते या पहले से ही पेनल्टी, चार्जेस और नेगेटिव बैलेंस से परेशान हो, तो आज की वीडियो आपके लिए दोस्तों गोल्ड होने वाली है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया में सबसे अच्छे जीरो बैलेंस अकाउंट कौन सा है, किस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट फ्री है, किस में हिडन चार्जेस नहीं होते, किस में बेस्ट इंटरेस्ट मिलता है और कौन सा अकाउंट बिल्कुल भी नहीं खुलवाना चाहिए। और हाँ, वीडियो को बिल्कुल भी मत छोड़ना क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा टॉप 3 बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट, और ये लिस्ट आपको दोस्तों कहीं भी इंटरनेट पर नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि जीरो बैलेंस अकाउंट होता क्या है। देखो, जीरो बैलेंस अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस नहीं रखना पड़ता। मतलब ना कोई पेनल्टी, ना कोई फाइन, ना कोई मेंटेनेंस चार्ज, ना कोई मिनिमम बैलेंस। अगर आपके अकाउंट में 0 रुपए भी पड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे दो तरह के बैंक खोलते हैं। पहला है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी बीएसबी अकाउंट। और दोस्तों, आरबीआई का ये भी रूल है कि हर बैंक को जीरो बैलेंस अकाउंट देना ही होगा। दूसरा है हमारा स्पेशल जीरो बैलेंस अकाउंट, जैसे प्राइवेट बैंक देते हैं ऐसे, जैसे कोटक 811 हो गया, एक्सिस एसीएपी अकाउंट हो गया, आईसीआईसीआई का इंस्टा सेविंग अकाउंट हो गया और पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो गया। इन अकाउंट्स में दोस्तों डिजिटल फीचर्स तो अधिक होते हैं लेकिन कुछ हिडन कंडीशन होती है, हिडन चार्जेस भी होते हैं। तो दोस्तों आज हम इनका पूरा कंपैरिजन करने वाले हैं। तो दोस्तों, जीरो बैलेंस अकाउंट इतने फेमस क्यों है? देखो, एक तो सबसे पहले इनमें कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रखना पड़ता। 10 रुपए भी पड़े हैं तो कोई इश्यू नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं लगती, जिससे गरीब, स्टूडेंट, नौकरी वाला, बिगनर सबके लिए परफेक्ट होता है। आप यूपीआई, एटीएम, डेबिट कार्ड सब मिलता है इसमें। ज्यादातर डिजिटल अकाउंट इंस्टेंट मिल जाते हैं इसमें। केवाईसी आसान होती है इसमें। आधार कार्ड पैन से मिनटों में ऑनलाइन हो जाता है। चार्जेस कम होते हैं। कुछ बैंक पूरी तरह जीरो बैलेंस देते हैं। और छठा, सैलरी आने पर कोई टेंशन नहीं होती, चाहे बैलेंस जीरो हो, कोई इसमें पैसा नहीं कटता। बिगिनर्स के लिए बेस्ट होते हैं अकाउंट। पहली बार अकाउंट खोलने वाले स्टूडेंट, जॉब सीकर, युवाओं के लिए ये अकाउंट परफेक्ट होते हैं। लेकिन दोस्तों, हर जीरो बैलेंस अकाउंट अच्छा नहीं होता। कई हिडन चार्जेस होते हैं जो लोग समझ नहीं पाते और बाद में पछताते हैं। इसलिए अब हम करेंगे सबसे बड़ा कंपैरिजन। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे एसबीआई जीरो बैलेंस अकाउंट की। देखो, सबसे पहले हमें इसमें क्या क्या फीचर मिलेंगे। देखो, जीरो बैलेंस अकाउंट का फीचर मिलेगा, फ्री एटीएम कार्ड मिलेगा, अनलिमिटेड डिपॉजिट्स मिलेंगे, बेसिक फैसिलिटीज फ्री मिलेंगी जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, सारी सुविधाएं मिलेंगी। एसबीआई की सबसे बड़ी ब्रांच नेटवर्क का फायदा भी मिलेगा। देखो, सबसे पहले अगर आप एटीएम कार्ड इशू कराओगे तो 300 रुपए लगेंगे। कैश विड्रॉ लिमिट हो सकती है इस पर। तो किसके लिए ये अकाउंट बेस्ट है? अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हो तो ये अकाउंट आपके लिए बेस्ट है। स्टूडेंट हो, लो इनकम वाले हो, तब आपके लिए ये अकाउंट अच्छा रहेगा। जिन्हें ब्रांच सर्विस चाहिए उनके लिए ये अकाउंट बेस्ट है। और दोस्तों, इसमें कुछ दिक्कत होती है। सबसे पहले तो इसमें आपको चेकबुक फ्री नहीं मिलेगी। ऑनलाइन केवाईसी कई बार दिक्कत हो सकती है उसके लिए। ऐप इसका थोड़ा स्लो चलता है। कुल मिलाकर दोस्तों, ये अकाउंट सेफ है और भरोसेमंद है। अब हम बात करते हैं कोटक जीरो बैलेंस अकाउंट की। ये इंस्टेंट ओपन हो जाता है। जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी मिलती है, वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, आप यूपीआई तुरंत चला सकते हो और इसमें 5 से 4% का इंटरेस्ट मिलता है। और इसका ऐप दोस्तों बहुत स्मूथ चलता है। लेकिन दोस्तों, कोटक 811 बैंक में चार्जेस लगते हैं। जैसे फिजिकल डेबिट कार्ड के लिए आपको चार्जेस देने पड़ सकते हैं ज्यादा। कैश डिपॉजिट करोगे तो उस पर फीस लगेगी। ब्रांच विजिट करोगे तब भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो किसके लिए बेस्ट है? अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, यूपीआई यूजर हो, यूथ हो और स्टूडेंट हो, तो आपके लिए इसका अकाउंट बेस्ट रहता है। इसके नुकसान, फिजिकल सर्विस महंगी मिलेगी, कैश डिपॉजिट चार्ज ज्यादा होंगे। अगर आप डिजिटल यूजर हो तो ये अकाउंट आपके लिए बेस्ट है। तीसरा बैंक है हमारा एक्सिस बैंक का एसीएपी अकाउंट। ये भी इंस्टेंट ओपन हो जाता है। इसमें जीरो बैलेंस की फैसिलिटी मिलती है, वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री मिलेगा, एक्सीलेंट ऐप चलता है इसका, फास्ट यूपीआई चलता है। कैश डिपॉजिट पर आपको चार्जेस देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, एक्सिस बैंक का ये अकाउंट उन लोगों के लिए बेस्ट है जो सिर्फ यूपीआई यूज करते हैं या ऑनलाइन यूजर है या सिर्फ स्टूडेंट है। अब बात करते हैं हम आईसीआईसीआई बैंक के इंस्टा सेविंग जीरो बैलेंस अकाउंट की। इसमें जो पहला फीचर है, डिजिटल अकाउंट मिलेगा, जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी मिलेगी, यूपीआई कार्ड सब मिलता है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं। इसके नुकसान देखो, इसमें फिजिकल डेबिट कार्ड बहुत महंगा मिलता है, कैश डिपॉजिट पर चार्ज देने पड़ेंगे, ब्रांच जाओगे तब भी पैसे देने पड़ेंगे। किसके लिए बेस्ट है? आईसीआईसीआई बैंक का इंस्टा सेविंग अकाउंट देखो, जॉब वालों के लिए बेस्ट है, एक ऑनलाइन यूजर वालों के लिए ये अकाउंट बेस्ट है। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के बीएसबीडीआई जीरो बैलेंस अकाउंट की। सबसे पहला बैलेंस फीचर मिलेगा, जीरो बैलेंस अकाउंट का फीचर मिलेगा, फ्री एटीएम कार्ड मिलेगा, एक्सीलेंट ऐप चलता है इसका, बेस्ट सिक्योरिटी मिलती है, कोई मंथली मिनिमम बैलेंस नहीं रखना पड़ेगा। इसमें दोस्तों कुछ चार्जेस लगते हैं। देखो, कैश डिपॉजिट लिमिट मिलती है, एटीएम विड्रॉ पर लिमिट मिलती है,
चेकबुक आपको लिमिटेड मिलेगी। किसके लिए बेस्ट है? देखो, जिनकी सैलरी HDFC में आती है उनके लिए बेस्ट है, बिजनेस ओनर्स के लिए बेस्ट है। दोस्तों अगला हमारा बैंक है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट। सबसे पहला फीचर तो यही मिलेगा दोस्तों, इसमें हाई इंटरेस्ट मिलता है और जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी मिलेगी, डिजिटल अकाउंट मिलेगा, फ्री डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, कैशबैक और ऑफर्स भी मिलते हैं इस पर। इसमें दोस्तों कुछ चार्जेस होते हैं, कैश डिपॉजिट पर आपको लिमिट मिलेगी, चार्जेस देने पड़ सकते हैं, कुछ हिडन कंडीशन होती है, हिडन चार्जेस होते हैं। दोस्तों AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये अकाउंट सिर्फ उन्हीं के लिए बेस्ट है जो ऑनलाइन यूजर है। देखो दोस्तों, जीरो बैलेंस अकाउंट फ्री तो होता है लेकिन कई बैंक के चार्जेस बिल्कुल हिडन होते हैं। देखो, डेबिट कार्ड एनुअल चार्ज पे 150 से 750 रुपए तक लग सकते हैं, कैश डिपॉजिट चार्ज लगते हैं, ऑनलाइन अकाउंट में आपको 10 से 25 रुपए 10,000 रुपए जमा करने पर देने पड़ सकते हैं, ब्रांच विजिट पर भी चार्ज लगता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ बैंक ब्रांच विजिट पर भी पैसा लेते हैं, अगर आप ATM लिमिट क्रॉस कर दोगे तो आपको पेनल्टी लगेगी। तो दोस्तों कौन सा जीरो बैलेंस अकाउंट आपको बिल्कुल भी नहीं खोलना चाहिए? देखो, जहां डेबिट कार्ड का चार्ज बहुत ज्यादा हो बिल्कुल भी मत खोलो, जहां कैश डिपॉजिट पर फीस ज्यादा हो वो अकाउंट भी बिल्कुल भी मत खोलो, जहां हिडन चार्जेस क्लियर ना हो जैसे कोटक 811, एक्सिस, ACAP अकाउंट बहुत से यूजर्स कंप्लेंट करते हैं इनकी। देखो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ 2025 के टॉप 3 जीरो बैलेंस अकाउंट जो आपको बिल्कुल खुलवाने चाहिए। देखो, सबसे पहला है SBI BSBD जीरो बैलेंस अकाउंट। देखो क्यों बेस्ट है? एक तो दोस्तों इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं लगते, जीरो बैलेंस परमानेंटली रख सकते हो आप, रुपए डेबिट कार्ड फ्री मिलेगा इस पर, ऑल इंडिया ब्रांच सपोर्ट मिलता है आपको, कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो। इसमें कैश डिपॉजिट फ्री रहता है, सेफ रहेगा, ट्रस्टेड रहेगा और गवर्नमेंट बैंक है। और इसमें UPI, ATM, नेट बैंकिंग, एवरीथिंग यानी सब कुछ चलेगा। अगर आपको टेंशन फ्री जीरो बैलेंस अकाउंट चाहिए तो SBI का ये अकाउंट सबसे बेस्ट है। देखो अगला हमारा अकाउंट है कोटक 81 डिजिटल जीरो बैलेंस अकाउंट। देखो क्यों बेस्ट है? एक तो ये इंस्टेंट ओपन हो जाता है, इसमें फास्ट UPI चलता है, बेस्ट मोबाइल ऐप चलता है इसका, जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी मिलती है। तो अगर आप दोस्तों डिजिटल यूजर हो तो कोटक 811 आपके लिए सबसे बेहतर है। तो तीसरा हमारा बैंक है जिसमें हमें अकाउंट खुलवाना चाहिए, वो है AU बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट। देखो दोस्तों, अगर आपको सेविंग और जीरो बैलेंस दोनों चाहिए तो AU बैंक सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें एक तो हाई इंटरेस्ट मिलता है, जीरो बैलेंस की फैसिलिटी मिलती है और कई बेनिफिट्स मिलते हैं। तो दोस्तों क्या जीरो बैलेंस अकाउंट लेना चाहिए या नहीं? अगर आप देखो बिगिनर हो, स्टूडेंट हो, सैलरी कम है या पेनल्टी से बचना चाहते हो तो जीरो बैलेंस अकाउंट सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन कौन सा वाला ले? अगर सेफ्टी चाहिए तो SBI का लो, अगर डिजिटल चाहिए तो कोटक 811 का लो, अगर ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए तो AU बैंक का लो। एकदम क्लियर और सिंपल आंसर है आपके लिए दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे कमेंट में लिखना कि जीरो बैलेंस अकाउंट समझ आ गया भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम ऐसे ही फाइनेंशियल आइडियाज रोज लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।